तो पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गुवोन दोही का बॉडीगार्ड बनने के लिए मान जाता है तो दोही उसे आज से ही काम पे लगने के लिए कहती है, लेकिन गुवोन उसका हाथ होल्ड करता है, कहता है कि अभी एक इंपॉर्टेंट काम करने के लिए हमें जाना पड़ेगा। ये कहकर वो टेलीपोर्ट होकर क्लॉक टावर के ऊपर आ जाता है जहाँ से पूरा सिटी दिखाई देता है। लेकिन दोही को हाइट से डर लगता था, इसीलिए वो तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। गुवोन कहता है कि ये बेस्ट प्लेस है जहाँ से मैं सभी इंसानों को देख सकता हूँ और उस मजबूर इंसान को ढूंढ सकता हूँ जिसके साथ मैं डील कर पाऊंगा। इसीलिए वो अपने पावर से अपने चारों तरफ इंसानों को ढूंढने लग जाता है। लेकिन इसी दौरान उसके उंगलियों में फिर से फायर शुरू हो जाती है और इस बार तो उसके 2 उंगलियों में आग जलने लगती है। तभी उसे डील करने लायक एक इंसान मिल जाता है, इसीलिए वो टेलीपोर्ट होकर एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ पहले ठंडे पानी से अपने उंगलियों को धोता है, दोही को एक कप ठंडा पानी रखने के लिए देता है। देन वो एक आदमी को डॉक्टर से बात करता हुआ देखता है जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो उनकी बेटी की जान नहीं बचा सकते क्योंकि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है, इसीलिए आगे ट्रीटमेंट कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो आदमी तो काफी ज्यादा रोते हुए डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लग जाता है, पर डॉक्टर उन्हें सॉरी कहकर चला जाता है। देन गुवोन दोही को लेकर उस बच्ची के रूम में जाता है जहाँ बच्ची की मॉम तो काफी ज्यादा सैड बैठी हुई थी और भगवान से प्रे कर रही थी अपनी बेटी योंसियो को ठीक करने की और उसे इस बीमारी से और ज्यादा सफर ना करना पड़े। तो गुवोन अंदर आ जाता है और कहता है कि मैं आपकी विश पूरी कर सकता हूँ। बच्ची की मॉम पूछती कि आखिर कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए। तो गुवोन उन्हें बता देता कि मैं एक डेमन हूँ और मैं आपकी विश पूरी कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक डील साइन करनी पड़ेगी जिससे तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। और बच्ची की मॉम को बिलीव नहीं होता और वो उसे बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी उनकी बेटी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लग जाती है। गुवोन दोही का हाथ होल्ड करता है और उन्हें कहता है कि आखिरी मौका है, फैसला आपके हाथ में है। बच्ची की तबीयत बिगड़ रही थी तभी गुवोन चुटकी मारता है और उसकी कंडीशन स्टेबल हो जाती है। जो देख बच्ची की मॉम कहती है कि आपने ये कैसे किया। तो गुवोन अपने मैजिक से कॉन्ट्रैक्ट लाता है, उन्हें कंडीशन के बारे में बताता है कि आपको मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके डील करना है, इसके बदले मैं आपकी बच्ची को बचाऊंगा पर 10 साल बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हारी आत्मा को नरक में जाना पड़ेगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी से डिसाइड करो। दोही तो गुवोन से कहने लग जाती कि तुम उन्हें ऐसे फोर्स नहीं कर सकते, उन्हें कम से कम सोचने का टाइम तो दो। गुवोन तो उसे इस मैटर से बाहर रहने के लिए कहता है, बताता है कि मेरे पास टाइम ही तो नहीं है। तभी फिर से उसकी उंगलियों में फायर शुरू हो जाती है। जो देख दोही समझ जाती है कि तुम ये सब अपने फायदे के लिए कर रहे हो। तभी गुवोन की सारी उंगलियां जलने लग जाती है, लेकिन बच्ची की मॉम कहती है कि मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बच्ची को बचा लो। मेरी बेटी के लिए मैं नरक से भी बदतर जगह जाने के लिए तैयार हूँ, पर क्या आप सच में मेरी बेटी को ठीक कर सकते हैं। गुवोन उन्हें साइन करने के लिए कहता है और उनके बेटी के कैंसर को ठीक कर देता है। फिर आराम से बाहर निकलकर उस फायर के बारे में सोचने लग जाता है इतनी जल्दी उसकी उंगली जलाने वाली फायर की स्पीड क्यों बढ़ रही थी। पर दोही तो गुवोन के इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही होती है। तो गुवोन उससे अच्छे केक शॉप के बारे में पूछता है कि वो डील साइन कराने के बाद केक खाकर सेलिब्रेट करता है। तो दोही उससे कहती कि तुम अपने आप को जलने से बचाने के लिए इंसानों के मजबूरियों का फायदा उठाकर उनसे डील साइन करवाते हो और अगर डील नहीं कर पाए तो फायर तुम्हें जला देती है। तो तुम ये काम अपने सेल्फिश रीजन के लिए कर रहे हो। गुवोन कहता है यही मेरा काम है क्योंकि मैं अपने आप को जलाकर राख नहीं करना चाहता। दोही कहती है तुम अपने आप को बचाने के लिए दूसरों की जिंदगी के साथ खेलते हो, क्या ये तुम्हें सही लगता है। गुवोन कहता है दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती और मैं तो उल्टा इंसानों की विश पूरी करता हूँ, इसकी कीमत उन्हें चुकानी तो पड़ेगी ना। इस पर दोही कहती है तुम सच में शैतान हो, इंसानों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उनकी जान लेते हो। गुवोन कहता है कि पर मैंने तो उस बच्ची की जान बचाई, क्या तुमने देखा नहीं वो बच्ची मरने वाली थी। इस पर दोही कहती है कि पर तुमने कभी ये सोचा है कि उस बच्ची को जब पता चलेगा कि वो जिंदा है अपनी मॉम की कुर्बानी की वजह से, तब वो अपनी पूरी लाइफ कितनी गिल्टी फील करेगी। लेकिन गुवोन कहता है कि अब ये इंसानों के बेकार इमोशंस के बारे में बात करना छोड़ो, मुझे एक अच्छे से केक शॉप पर ले चलो। लेकिन दोही तो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो गुवोन उसे रोककर उसके ऑफिस ही चलने के लिए कहता है, पर दोही उसे कहती है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, आई आज से तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम जैसे डेविल को मैं अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती। ये कहकर वो चली जाती है। तो गुवोन कहता है कि सेल्फिशनेस के मामले में इंसान डेमन से काफी गुना आगे है, जब किसी मुसीबत में पड़ोगी तब तुम्हें मेरी जरूरत का एहसास होगा। सीन कट होता है, हमें मैडम जू को दिखाया जाता है जो कि उसी हैंड ग्लव्स वाले बंदे को डांट रही होती है कि तुमने अपने बुरे काम को अंजाम देने के लिए एक जान ले ली, तुमने जो किया इसके लिए तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब ये सुन ग्लव्स वाला बंदा यहाँ से जाने लगता है और दूर खिड़की से वो मैडम जू की ओर देखता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। यहाँ भी हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। पर इधर गुवोन तो बड़े मजे के साथ केक खा रहा था नया डील करने की खुशी में। तभी बटलर आकर बताता है कि आपने जो कंडीशन बताया था अपना टैटू दोही के हाथ से वापस लेने के बारे में, वो मैंने पता कर लिए हैं। टाइम था रात के 12:30 बजे का। समंदर के पानी का टेम्परेचर था 15.8 डिग्री सेल्सियस। पर एक प्रॉब्लम है, वो रात फुल मून नाइट था जो रात हर 29.5 दिन के बाद आता है। इसके लिए अभी आपको 28 दिन का वेट करना पड़ेगा। गुवोन कहता है कि ये तो बहुत देर हो जाएगा। बटलर के पूछने पर वो बताता है कि दोही ने मुझे काम से निकाल दिया। पता नहीं यार, ये इंसान कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल होते हैं। मैं लोगों की विश पूरी कर रहा हूँ और वो मुझे गलत बता रही है। वहीं इधर गुवोन के जाने के बाद दोही काफी चुपचाप सी रहने लग जाती है और वो अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करती है। इसके लिए वो लाइसेंस्ड गन और इमरजेंसी टूल्स भी रखती है और मिशन कल उसके लिए बॉडीगार्ड्स का भी इंतजाम कर देगी कहती है। वहीं इधर गुवोन को
दोही की वो गिल्टी वाली बातें ही याद आ रही थी, इसलिए वो हॉस्पिटल चला जाता है उस बच्ची को मिलने के लिए, जहाँ ग्लास में पानी भरने के बाद वो बच्ची गुवान से टकराती है। तभी उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं, तो बच्ची गुवान को सॉरी कहती है। तो गुवान उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई विश है। डैड बताते हैं कि इसकी विश तो पूरी होने वाली है, क्योंकि वो अपना बर्थडे हॉस्पिटल से बाहर मनाना चाहती थी और आज वो हॉस्पिटल से बाहर जा सकती है। तो गुवान बच्ची से पूछता है कि क्या यही तुम्हारी विश है, पर बच्ची गुवान को पास बुलाकर उसके कान में बताती है कि मेरी ये विश है कि मेरी वजह से मेरे मॉम डैड को आगे कभी भी सफर ना करना पड़े। यानी बच्ची तो बस अपने मॉम डैड को दुखी नहीं देखना चाहती थी। तभी बच्ची की मम्मी उसे पीछे से बुलाती है, तो तीनों काफी ज्यादा हैप्पी होकर बच्ची का बर्थडे मनाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन गुवान तो इस छोटी सी बच्ची की बात सुनकर शॉक्ड रह गया था। इतनी छोटी बच्ची को अपनी चिंता छोड़कर अपने मॉम डैड की फिक्र है और इसके मम्मी पापा को भी सिर्फ अपने बच्चे की खुशियाँ चाहिए। इसलिए गुवान थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसे ऐसे इंसान पहली बार मिले थे। इधर दोही जिस रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रही थी, वहीं पर बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो दोही उन तीनों को इतना हंसता खेलता हुआ देखकर काफी हैप्पी होती है, पर उसे ये देखकर अपने मम्मी पापा की याद आती है। देन वो मिशन के साथ ऑफिस लौटती है। मिशन बताती है कि आपके बॉडीगार्ड का इंतजाम कर दिया है। दोही जैसे ही कार से बाहर निकलने वाली होती है कि तभी बाहर गुवान खड़ा होता है हाथ में छाता पकड़े, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। दोनों काफी देर तक बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं गुवान तो अब फुल बॉडीगार्ड के अंदाज में होता है। जिसके बाद वो सभी ऑफिस के अंदर आते हैं, जहाँ गुवान मिशन से पूछता है कि क्या मुझे कोई गन या फिर कोई वेपन मिलेगा। लेकिन मिशन तो उसे मार्शल आर्ट्स की किताब और वेपन्स ट्यूटोरियल की किताब पकड़ा देती है, जिन्हें गुवान लेकर पढ़ने बैठ जाता है। ऑफिस के सारे स्टाफ्स तो उसके बारे में गॉसिप करने में ही बिजी होते हैं, स्पेशली लड़कियां तो गुवान के हैंडसमनेस पे फिदा हो गई थी। लेकिन गुवान तो फुल कंसंट्रेशन के साथ बुक्स पढ़ रहा था। देन ऑफिस के बाद गुवान उससे घर छोड़ने के लिए जा रहा था, तो दोही उससे पूछते कि तुमने अपना माइंड क्यों चेंज किया। गुवान कहता है कि मेरी लाइफ कुछ ज्यादा ही पीसफुल हो गई थी, इसीलिए सोचा कि कुछ प्रॉब्लम्स के ही गले पड़ जाऊं। तो दोही पूछते कि वैसे तुम डेमन कैसे बने, या तुम पैदा ही डेमन हुए थे, और वैसे तुम्हारी एज क्या है। गुवान बताता है कि मैं डेमन की लाइफ 200 सालों से जी रहा हूँ, पर मैं पहले इंसान हुआ करता था, पर तुम सब जैसे लो लेवल का नहीं था, इसीलिए तो गॉड ने सारे इंसानों में से मुझे चूज किया हेल की जिम्मेदारी संभालने के लिए, क्योंकि तुम इंसानों के मुकाबले मेरा लेवल ही अलग था। पर दोही तो उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है। तभी वो मैडम जू को कॉल लगाने जाती है, लेकिन उनका कॉल नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए उनके घर की ओर जाती है। पर वहाँ जाकर वो देखती है कि मैडम जू तो अपने ग्रीन हाउस में बैठे हुए ही मर चुकी थी। जो देख दोही काफी ज्यादा सैड होती है, फूट फूट कर रोने लग जाती है और गुवान से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि मैं तुम्हारे हर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरी मैडम जू को बचा लो। इस पर गुवान उसे कहता है कि मैं किसी मरे हुए को वापस से जिंदा नहीं कर सकता। जो सुन दोही तो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। इसके बाद हमें मैडम जू के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मैडम जू का बेटा और बेटी दोनों ही अपने फेक आंसू के साथ वहाँ पर खड़े होते हैं। वहीं दोही उनसे थोड़ी दूर मैडम जू को याद कर रही थी। तभी जूसी उसके पास आकर उसे बताता है कि मैडम जू ने मरने से पहले एक फाइनेंशियल ऑडिट टीम बनाई थी, लेकिन अभी उस ऑडिट टीम को बोर्ड मेंबर्स ने कैंसिल कर दिया है। जो सुन दोही तो सोच में होती है। तभी सुहान आकर उसे नीचा दिखाने लग जाती है कि अब तो तुम्हारी साइड लेने के लिए मॉम भी नहीं है, पर दोही तो उसे चुप करा देती है। तभी सुहान के बच्चे वहाँ कुछ बॉटल्स फोड़कर भागने लग जाते हैं, तो सुहान उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागती है। जो देख यहाँ मौजूद सभी लोग तो हंसने लग जाते हैं। जो देख दोही और गुवान को ये समझने में देर नहीं होती यहाँ पर कोई फ्यूनरल नहीं चल रहा, यहाँ तो पार्टी हो रही है। दोही आसपास देखते है कि सारे बड़े बड़े शेयर होल्डर्स और बिजनेस पार्टनर्स की सब लोग तो यहाँ बस बिजनेस की बातें कर रहे हैं। जो सब देखकर दोही को बहुत ही बुरा फील होता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। वहीं इस पार्टी में हम उस किलर को भी देखते हैं जो दोही पर नजर रखे हुए था। इसके बाद सिक्योरिटी का ड्रेस पहनकर वो घर के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में घुस जाता है। दोही अपसेट होकर मैडम जू के ग्रीन रूम में आती है, जहाँ वो प्लांट्स लगाया करती थी और उनके साथ अपने पलों को याद कर रही थी। तभी यहाँ पर नौसुक का बेटा म्योंग आता है, जो यहाँ सिगरेट जलाने वाला था। तो दोही उसे मना करती है, क्योंकि मैडम जू को सिगरेट की बदबू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन म्योंग कहता है कि बुढ़ी तो मर चुकी है और ये सब कुछ अब मेरे डैड का है, इसके बाद मेरा होगा, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर दोही तो गुस्से में उसका सिगरेट लेकर फेंक देती है। जो देख म्योंग कहता है कि आज मैं जाने देता हूँ, क्योंकि आज बहुत ही खुशी का दिन है, पर अगली बार ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत। दोही कुछ कहने जा रही थी, तभी वहाँ पर गुवान आ जाता है। तो म्योंग उससे पूछता है कि आखिर तू है कौन। देखकर लगता है बॉडीगार्ड है। गुवान कहता है मैं मिस दोही के लिए कुछ ऐसा हूँ जो उनसे दूर नहीं जा सकता, पर ना ही मैं इनका बॉयफ्रेंड हूँ ना ही एक्स। म्योंग कहता है समझ गया, तू भी इसकी तरह सड़क छाप है। ये कहकर वो जाने लगता है, तो गुवान दोही का हाथ होल्ड करता है अपनी पावर से म्योंग को दरवाजे से टकराता है। जो देख दोही स्माइल करती है। देन गुवान दोही के साथ बैठकर मैडम जू के बारे में काफी सारी बातें करता है और दोही को कंसोल भी करता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, जो इन सभी को बात करने के लिए अंदर बुलाते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि मैडम जू की बॉडी में डिक्लोफेनेक नाम के मेडिसिन के पार्टिकल्स मिले हैं। लगता है मरने से पहले उन्होंने वही खाया था। जो सुन दोही बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैडम जू ने कभी भी उस मेडिसिन को नहीं लिया, क्योंकि वो उस मेडिसिन से एलर्जिक थी। इससे दोही तो समझ जाती है कि उनकी मौत नेचुरल हार्ट अटैक से नहीं हुआ है। पर नौसुक कहता है कि इन सब का अब कोई फायदा नहीं है। अभी हमारी कंपनी के लिए यही अच्छा होगा कि हम अनाउंस करें कि उनकी मौत नेचुरल हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि हमारे शेयर्स ऑलरेडी डाउन चल रहे हैं और अगर इस बारे में बताया तो बाहर बहुत सारी गॉसिप्स होंगी, जिससे हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होने वाला है। इसीलिए ये सब तो मान जाते हैं इसे हार्ट अटैक बताने के लिए। पर दोही कहती कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस है, किसी ने जानबूझकर उनकी मेडिसिन बदली है।
है, पर सुवान कहते कि सच पता करने के बाद भी इसका तो कोई फायदा नहीं होने वाला, हमारी मॉम वापस से जिंदा नहीं हो जाएंगी, इसलिए अभी हमें कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। तो वो पुलिस वालों को भी इस बारे में कुछ भी बताने से मना करता है और बाहर इस बारे में अनाउंस करने जाता है। लेकिन दोही तो समझ जाती है कि मैडम जू को इनमें से ही किसी ने मारा है, इसलिए वो अपनी मैडम जू को इंसाफ दिलाने के लिए बाहर जाकर सबके सामने कह देती है कि मैडम जू की मौत नेचुरल नहीं है, बल्कि उनका किसी ने मर्डर किया है। लेकिन यहाँ सारे बंदे नौसुख के ही थे, इसलिए वो उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, अपने गार्ड्स को उसके साथ लगा देते हैं और मैडम जू के लॉयर को उनकी विल पढ़ने के लिए कहता है। अब ये लोग तो सोचकर बैठे थे कि मैडम जू अपनी सारी प्रॉपर्टीज और मेरा ग्रुप अपने बड़े बेटे को देंगे, लेकिन उन्होंने तो अपनी सारी प्रॉपर्टीज, शेयर और कंपनी दोही के नाम पर ट्रांसफर कर दिया था। पर एक कंडीशन भी था कि मैडम जू के मरने के 1 साल के अंदर उसे शादी करनी पड़ेगी, तभी उसे ये सब कुछ मिलेगा, वरना सब कुछ एक वेलफेयर फंड में चला जाएगा। जो सुन तो सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, स्पेशली नौसुख और सुवान। वही दोही भी ये सुनकर हैरान थी। दोही ये सब सुनकर लॉयर के पास आती है, वही सुवान तो पागलों की तरह हरकत करने लग जाती है। वही नौसुख की वाइफ कहती कि तुम इसे एक्सेप्ट तो नहीं करोगी ना। लॉयर मैडम जू का लिखा हुआ 3 लेटर नौसुख, सुवान और दोही को देते हैं। सुवान तो दोही पर अटैक करने ही आ जाती है, पर जूसियोक उसे पीछे हटा देता है। दोही तो मैडम जू का लेटर देखकर काफी इमोशनल होकर उनकी तस्वीर की ओर देखती है, अपने मन में कहती है कि आपको जिसने भी मारा है उसे मैं सजा दिलाकर रहूंगी और सच का पता लगाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे उस डेमन से हाथ क्यों ना मिलाना पड़े, और आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसे मैं पूरी शिद्दत के साथ निभाऊंगी। ये बोलकर वो गुआन की ओर जाती है, उनसे कहती है और उसे डायरेक्टली शादी करने के लिए कहती है, और ये बोलकर वो मैडम जू का दिया हुआ एक रिंग निकालती है और गुआन की ओर बढ़ाती है, जिससे गुआन तो हैरान रह जाता है। इसी के साथ पार्ट 7 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।